7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा ने कई परिवारों को हमेशा के लिए दुख दे दिया। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और तपोवन में पहुंचे परिवारों का इंतजार और लंबा हो गया। उत्तराखंड में आए इस सैलाब को 8 दिन पूरे हो चुके हैं और 9वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कई परिवारों को अपनों का इंतजार है। हर दिन परिवार के परिवार तपोवन पहुंचकर एनडीआरएफ, आईटीबीपी के रेस्क्यू ऑपरेशन से आती खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं से उनके अपनों के जिंदा रहने की खबर मिल जाए। इन रेस्क्यू तस्वीरों के बीच आपदा के बाद ये बीता दिन ही था जब सबसे ज्यादा शव बरामद हुए। रविवार को अलग अलग हिस्सों से कुल 13 शव बरामद किए गए और इस आपदा में कुल मृतकों की संख्या अब 51 तक पहुंच गई है। जल प्रलय के 8वें दिन तपोवन जल विद्युत परियोजना की सुरंग समेत पूरे आपदा प्रभावित इलाके से 13 शव आईटीबीपी और एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने निकाले गए शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपनों के इंतजार में बैठे लोगों की उम्मीदों को तोड़ रही है। रिपोर्ट से यह बात निकल कर आई कि आपदा के कुछ घंटों के भीतर ही सबकी मौत हो गई थी। एनडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो जान लीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चालू है और रेस्क्यूअर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार अंदर जाकर इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। एक रेस्क्यूअर्स है उसका जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो हमेशा दिक्कतों भरा होता है और रेस्क्यूअर्स उसी तरह से उसके लिए ट्रेन होते हैं। मेंटली फिजिकली टफनेस वो उनको उस ट्रेनिंग में दी जाती है, तो उसका किस तरह से मुकाबला करना उन परिस्थितियों का, ये इसके लिए एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स पूरी तरह से ट्रेन है। रविवार को सुबह 4:45 पर सुरंग के लगभग 138 मीटर की दूरी पर मलबे से पहला शव मिला था। सुबह 5:15 पर इसी स्थान पर खुदाई के दौरान दूसरा शव मिला। इसके बाद जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा था, शव निकलने शुरू हुए। सुरंग के अंदर ड्रिल के जरिए टनल में फंसे लोगों को खोजने का काम भी रोकना पड़ा है। शनिवार रात करीब 1 बजे ड्रिल से टनल तक तो पहुंचा जा सका, लेकिन यहां मलबा और पानी में, जिसके बाद ड्रिल रोककर फिर मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। ड्रिल के कारण सुरंग से मलबा हटाने का कार्य भी प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आएगी। वहीं यहां मौजूद लोग जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हर बीतता दिन और ज्यादा मायूसी दे रहा है, क्योंकि प्रशासन भी मान रहा है कि किसी के भी बचने की उम्मीदें अब बहुत कम है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा और इसमें लगातार तेजी भी लाई जा रही है, लेकिन कोई अच्छी खबर मिलेगी इसकी उम्मीद कम ही है।